मगर बहू यहाँ तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा। सोनी, जल्दी खाना बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी अभी ऑफिस से लौटी सोनी को देखते ही सोफे पर लेटे उसके पति रोहन ने अपनी 3 साल की बेटी के साथ कार्टून देखते हुए कहा। ऑफिस का बैग वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर वॉशरूम की ओर जाती सोनी को अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी सासू माँ ने वहीं से टोका, वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे बहू, उन्हें धो लेना। जी माँ जी। कपड़े धोकर सोनी सीधा रसोई में पहुंची। रसोई का सिंक झूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला देकर हाउस हेल्प रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे बर्तन साफ करने के बाद चूल्हे पर चाय का पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची। बहू, क्यों महंगाई में आटा गीला करती हो? चाय रहने दो, सोनी ने चूल्हे की आंच बुझा दी, लेकिन रसोई में कोई मदद करने की जगह सासू माँ ये कहते हुए रसोई से वापस मुड़ गई कि तरी वाली सब्जी और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के मोह में चुप रहकर घर और ऑफिस दोनों संभालती सोनी खुद को उस कट्टे पेड़ की तरह महसूस करने लगी, जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से ज्यादा लगाते हैं। आज रोटियां बनाते समय सोनी अपने घरवालों से इस विषय में बात करने की ठान लेती है, लेकिन बात शुरू कैसे करे, ये सोचते हुए सोनी को एक तरकीब सूझी। एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी करती सोनी ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बेटी को गोद में उठाकर अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आया है, मेरा ट्रांसफर रामगढ़ हो गया है। रामगढ़ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। उसके पति का हाथ का कौर हाथ में और मूंग का निवाला मूंग में ही रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मेरी दीदी वहीं रहती है, मैं वहाँ उनके साथ ही रह लूंगी। सोनी ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा, मगर छोटी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? उसके पति ने चिंता जताई। मैं छोटी को अपने साथ लेती जाऊंगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रख लेंगी। मगर बहू, यहाँ तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा? सोनी की सास खाना छोड़कर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए हाउस हेल्प रख लेना। मगर कब तक बहू? यही कोई 2-3 साल, फिर मेरा ट्रांसफर वहाँ से हो जाएगा। मगर 3 साल बाद ट्रांसफर यहीं होगा ये जरूरी तो नहीं। सोनी की सास की चिंता ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, ये बात तो है माँ जी, मगर घर में पैसों की भी तो जरूरत है। एक गिलास पानी भी खुद से ना उठाकर पीने वाले सोनी के पति को तो उसकी बात सुनकर मानो काठ मार गया हो, लेकिन सोनी की सास ने बहू से मनोहार की, बहुत थोड़े दिनों में रोहन को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, तुम ट्रांसफर मत लो। मगर माँ जी, मुझसे घर और ऑफिस दोनों का इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। सोनी असल मुद्दे पर आई। सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ ना बहू, घर के हर काम में तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। सोनी की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और सोनी के पति ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। माँ सही कह रही है सोनी, और अभी फिलहाल मैं भी तो घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। पति और सास की बातें सुनकर सोनी ने राहत की सांस ली। तो फिर ठीक है, मैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कल आवेदन डाल दूंगी। अपनी सूझबूझ की वजह से सोनी को असल मायने में अब वो घर अपना घर लगने लगा था।